Hello guys, this is Pratima Chaturvedi and I am here to discuss project work and obviously as always in my way. If you have to work on project work of English language, this video can help you. Let's see. आपके प्रोजेक्ट वर्क का जो फ्रंट पेज है, you can make it attractive as much as you want, and you should write your own details on the front page like title of the project work, your name, your class batch, name of institute, any extra information that you want to add here, you can. So for your convenience, here are given some topics that can help you. You can choose any one of them and can work on. Uh, First is make a video duration 3 to 5 on action word. Second is take one situation and prepare a story. Write down the grammar details of English language incorporated into it. Prepare a cross words on birds, animals, flowers, fruits, vegetables and people with different occupations for class 2nd and class 3rd. Next is collect or develop 10 riddles. Let's discuss all the topics one by one. First is make a video on action word. किसी भी वीडियो की जो आइडियल टाइमिंग होती है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, तो हम वहाँ पर 3 to 5 मिनट्स की वो टाइमिंग रख सकते हैं. एंड एक्शन वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स वो होती हैं, वो वर्ब होती हैं जिनमें एक्शन का होना, वो एक्शन फिजिकल या मेंटल हो सकता है, जैसे प्ले है, थिंक है, लाफ, गो, कम एक्सेट्रा. अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सी वर्ब हमारी एक्शन वर्ब है, कौन सी स्टेटिव वर्ब है, तो इसके लिए यहाँ पर एक वीडियो अटैच कर रही हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं. एक्शन वर्ड पे जब आप वीडियो बना रहे हैं तो आप उन एक्शंस को करते हुए होते हुए दिखा सकते हैं. उनके मीडियम जैसे लाफ, जैसे थिंकिंग है, तो आप किस तरह से उसको दिखा सकते हैं. तो दिस इज़ द कंप्लीट वर्क ऑफ योर इनोवेशन, योर थिंकिंग, योर क्रिएटिविटी. सो यू कैन चूज दिस एंड यू कैन गो अहेड. नेक्स्ट है आपको एक सिचुएशन लेनी है और उस पर एक कहानी बनानी है. और उसमें आप ग्रामर की डिटेल्स को फोकस कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की जो भी ग्रामर डिटेल्स हैं. तो बच्चों को सिखाना है फॉर एलिमेंट्री स्टेज, हमें कुछ ऐसा क्रिएशन करना है, तो हम यहाँ पर बेटर है कि अपनी सराउंडिंग से कोई ऐसी सिचुएशन लें और उसमें हम कुछ इस तरह के एलिमेंट्स डालें और उनमें हम ग्रामर डिटेल्स को फोकस करें. ग्रामर डिटेल्स हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर हमारी राइमिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा जो आप उस पर इनकॉर्पोरेट करना चाहें. सेकेंड है एनी क्लासरूम सिचुएशन. आप क्लासरूम की सिचुएशन ले सकते हैं, इमेजिनरी या फैंटेसी सिचुएशंस भी ले सकते हैं, बट रिमेंबर कि ये काम आप एलिमेंट्री स्टेज के लिए कर रहे हैं, बच्चों को सीखने के लिए, इनकरेज करने के लिए कर रहे हैं, तो यू कैन चूज़. नेक्स्ट है आप क्रॉसवर्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि बेस्ड हो सकते हैं बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कलर्स, ऑक्यूपेशंस, ड्रेसेस. बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, आप एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं. और ये क्रॉसवर्ड्स कैसे प्रिपेयर करनी है, इसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स अटैच्ड हैं, तो आप इन पिक्चर्स को देख करके आइडिया लगा सकते हैं. या फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं तो उसमें कुछ हमारे लिए इस तरह के गेम्स आते रहते हैं जिनमें आप कुछ नया सोच सकते हैं, नई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो सकती है. तो ये भी सीखने के पर्पज़ से बनाया गया है. तो कोई भी एक टॉपिक आप चूज़ करिए और आप उस पर, चाहे वो कलर्स हो सकते हैं, चाहे वो बर्ड्स हो सकती हैं, एंड कोशिश करिए कि उनके हिंट्स आप दीजिए और उन हिंट्स के साथ वो फीलिंग्स उनकी कंप्लीट की जाए. नेक्स्ट इज यू कैन कलेक्ट और डेवलप रिडल्स, एंड आप उन्हें फॉर्म क्या दे सकते हैं? हु एम आई, वॉट एम आई, हाउ एम आई.
एंड आप इनकी एक लैंग्वेज क्रिएट करेंगे, एक लिटरेचर बनाएंगे, और उस लिटरेचर का पर्पज़ ये होगा कि वो एलिमेंट्री स्टेज के लिए हो सकता है, फॉर चिल्ड्रन, एंड उन उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो हम कह सकते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन है, वो इस फॉर्म में इतना इजी होना चाहिए कि वो एलिमेंट्री स्टेज पर बच्चों की समझ में आए। तो सब्जेक्ट्स उसके क्या हो सकते हैं? फ्लावर्स, एनिमल्स, कलर्स, या फिर कुछ और भी, जो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है, यू कैन वर्क ऑन इट, और आप करिए। एंड नाउ यू आर रेडी, गो अहेड, ऑल द बेस्ट।